हरियाणा प्रदेश की राजधानी चंडीगढ़ है और पंजाब की राजधानी भी चंडीगढ़ है और चंडीगढ़ यूटी है। इसको लेकर आए दिन इस तरह के मसले मुद्दे उठते रहते हैं कि हरियाणा की अपनी अलग राजधानी बनाई जाए। उसी मसले को लेकर बिमला चौधरी जी पूरे हरियाणा में भ्रमण कर रही हैं, लोगों को जागरूक कर रही हैं। अपनी राजधानी, अपना हाई कोर्ट आज कुरुक्षेत्र पहुंची हैं, इनसे बातचीत करेंगे। क्या कहेंगे आपने जो इतना बड़ा। सबसे पहले तो सर नमस्कार आपको। जी। तो मैं वही कहूँगी जो अभी आपने कहा है कि हरियाणा की राजधानी और हरियाणा की हाई कोर्ट, तो ये पूरे प्रदेश को ही मालूम है कि इस वक्त नई विधानसभा बननी है, क्योंकि वो विधानसभा हमारी इनसफिशिएंट हो चुकी है। तो उसके लिए आप लोगों को ये भी मालूम होगा कि चंडीगढ़ ने जब हमने नई विधानसभा की मांग रखी चंडीगढ़ के समक्ष, तो चंडीगढ़ ने कंडीशनल ये कहा कि 12 एकड़ पंचकुला की ज़मीन चाहिए और 500 करोड़ रुपए चाहिए। तो ऐसे में हमारे दिमाग में एक ये ख्याल आया कि क्यों ना ये जो 12 एकड़ ज़मीन और 500 करोड़ रुपए ये हरियाणा के सेंटर में खर्च हों, वहाँ इन्वेस्ट हों और वहाँ पे एक वर्ल्ड क्लास लेवल का नया शहर बने और हमारी राजधानी वही हो, क्योंकि हमारी जो मौजूदा राजधानी है वो सिर्फ़ और सिर्फ 200-250 लोगों के लिए ही सूटेबल है। अगर हमारी विधानसभा वहाँ बन गई तो वहाँ पे फिर हमारी ब्यूरोक्रेसी भी वहीं पे रहेगी, हमारी जुडिशरी भी वहाँ पे ही रहेगी। तो ये उनके लिए तो सूटेबल है, क्योंकि हमारे जो विधायक हैं वो सिर्फ 2 महीने के लिए कोड ऑफ कंडक्ट लगने के बाद में हमारे बीच में आते हैं और फिर हमारे वोट लेकर के और फिर राजसुख भोगने के लिए पूरे 5 साल चंडीगढ़ में रहते हैं। तो वो अफसरों के लिए और नेताओं के लिए तो सुविधाजनक है चंडीगढ़, लेकिन जो 2.5 करोड़ का आम हरियाणा है उसके लिए वो सुविधाजनक नहीं है सर। तो इसीलिए हमने पहले की भी जो गलतियां हैं जिसकी हमें तो तकलीफ़ है, हो सकता है कि किसी और को ना हो, क्योंकि जैसे एयरपोर्ट का मामला हुआ था, फैसला हुआ था, तो जो चंडीगढ़ एयरपोर्ट में हमारा 224 करोड़ रुपए का बजट चला गया, वहाँ बजट जाने की वजह से अब हमारा हिसार का जो एयरपोर्ट इंटरनेशनल लेवल का डेवलप होना था वो सिर्फ उद्घाटनों की ही उससे चल रहा है। अभी तक उसके उद्घाटन 18-19 बार उद्घाटन हो चुके हैं। तो कहने का अर्थ यही है सर कि वो आम लोगों की सुविधा के हिसाब से होना चाहिए। जैसे हम बड़े ज़िलों के छोटी छोटी ज़िले बना रहे हैं, पर मेन समस्या तो राजधानी की है। राजधानी का मतलब कोई प्रशासनिक मुख्यालय ही नहीं होता, वो आत्मसम्मान, स्वाभिमान, आर्थिक सेहत और सुविधा, बहुत सारी चीज़ें होती ये हैं। अलग राजधानी जो बनाने का जो मुद्दा है जी सर। ये विधानसभा अलग बननी चाहिए, क्योंकि संख्या जो है बढ़ जाएगी। 2026 में जो है परिसमन आएगा। हाँ, 126 इसलिए आप उठा रहे हैं या इससे पहले ही आप चाहते हैं कि हरियाणा की राजधानी अलग होनी चाहिए? सर देखो, उठा तो ये शुरू से ही रहे थे, है तो ये शुरू से ही, और ये नहीं है कि कोई मैं ही इस मांग को उठा रही हूँ। हमारे जो हरियाणा के मॉडर्न आर्किटेक्ट कहें या हरियाणा के सही मायने में जो विकास पुरुष कहलाते हैं, चौधरी बंसीलाल जी ने तो चांग में एक पत्थर भी लगा दिया था राजधानी के नाम का। फिर अगली बार वो सत्ता में नहीं आए, तो सत्ता परिवर्तन होने की वजह से ये 4-4, 5-5 साल में डेमोक्रेसी में जब बदलाव होता रहता है तो नए जो लोग आते हैं वो हो सकता है उन ज़रूरतों को नहीं समझते। लेकिन मुझे नहीं मालूम, मैं आज से पहले नहीं जाना चाहूँगी कि क्यों नहीं हुआ, किसने नहीं किया, लेकिन मैं सिर्फ इतना जानती हूँ। मैं 22 ज़िलों के अंदर गई हूँ सर। परसों 17 तारीख को पूरे के पूरे 22 ज़िले हो चुके हैं और 103 पब्लिक मीटिंग्स के बाद में एक सिंगल आदमी पूरे हरियाणा में ये नहीं मिला जिसने इस बात से इत्तेफाक ना रखा, मतलब जिसको ये विचार पसंद ना आया। और सब लोगों की ये दुखती रग मिली, सब लोगों ने एक सुर में ये कहा। आप भी अपने चैनल के माध्यम से अगर लोगों से पूछोगे कि ये राजधानी और हाईकोर्ट अगर आपके घर के 50-100 किलोमीटर की दूरी पर आ जाए तो आपको कैसा महसूस होगा, तो आप लोगों की आंखों में एक अलग सी चमक महसूस करेंगे। तो ये हर हरियाणवी की ज़रूरत है। आपके जो मुद्दा है ये पूरा बड़ा मुद्दा है, इसमें कोई राजनीतिक संगठन भी आपके साथ है? किसी ने हामी भरी है? किसी बड़े नेता ने कहा है कि ठीक है अभी हम आपके साथ खड़े हैं या इसको हम उठाएंगे और करेंगे? सर अभी तक हमने जब से ये शुरू किया था तो सर मेरे को लगा था कि हम चंडीगढ़ से ही हम लोग कुछ लोग हैं जैसे हम कर रहे हैं, कोई कहीं कर रहा है, कोई कहीं कर रहा है, ऐसे कई सारे लोग लगे हुए हैं। तो शुरू में हम चले थे सर चंडीगढ़ से ही। हमें लगा था कि बस सिर्फ हम लोगों से, नेताओं से ही बात कर लेते हैं। तो हमने उनसे बात की, रूलिंग से की, फिर ओपोजिशन से की, तो किसी ने भी कोई बहुत इसमें इंटरेस्ट नहीं दिखाया और उन्होंने कहा कि आपके ही कहने से क्यों करें, क्या पता इस बहाने हर हरियाणवी चंडीगढ़ देख लेता है
आ जाता है, सुंदर शहर है, ऐसे तो वो आएगा नहीं। तो हमने कहा कि एक तो चंडीगढ़ आना पड़ता है और एक चंडीगढ़ जाएंगे, तो दोनों में तो फ़र्क है। इतना सुंदर शहर है, अपनी मर्ज़ी से चाहे जाए सब, यहाँ कौन सा वीज़ा लगता है, वो तो यूपी का और राजस्थान के आदमी के लिए भी उतनी ही सुविधा देश का हिस्सा है, लेकिन मजबूरन ना आए। तो फिर उन्होंने कहा कि पब्लिक डिमांड करेगी तो हम कर देंगे, लेकिन आपके कहने से क्यों करें। और सर वो लोग करेंगे भी क्यों, क्योंकि वो तो उनके लिए तो एक आरामगाह है। वो पौने 5 साल वो वहाँ पे राज सुख भोगते हैं और फीलिंग लेने के लिए टूरिज्म के तौर पे यहाँ पे आते हैं। तो हरियाणा में कहाँ बढ़नी चाहिए आपके हिसाब से? आपने कोई ऐसी स्थान जो है चिन्हित की है? ऐसा होना चाहिए भाई? नहीं सर, देखो ये तो मेरी कैपेसिटी से बाहर की बात है। मैं तो सिर्फ एक अवेयरनेस एजेंसी के तौर पे काम कर रही हूँ, और ये मैंने सही वक्त इस वक्त चुना है 1 साल से, कि इसी पीरियड में 1 साल पहले लोकसभा चुनाव होने थे, तब हमने 47 प्रोग्राम किए थे 16 ज़िलों में। उसके बाद अब हमने लगभग 103 प्रोग्राम किए हैं पूरे 22 ज़िलों में। तो सर ये तो हम तो एक अवेयरनेस एजेंसी के तौर पे काम कर रहे हैं कि इस वक्त जनता जागे, और आप लोग भी मीडिया के माध्यम से जो पॉलिटिशियन आपको मिले तो आप उनसे इसके बारे में प्रतिक्रिया ले सकते हैं कि जब नई बननी है तो क्यों ना हरियाणा के बीच में बन जाए, लोगों की सुविधा के लिए ठीक रहेगी वो जगह। तो सर अगर मेरा पर्सनल व्यू पूछा जाए तो मेरे 2 ओपिनियन हैं सर। एक तो ये है कि किसी एक डिस्ट्रिक्ट में ना बने ये, जहाँ पे 3-4 डिस्ट्रिक्ट्स की बाउंड्री जो कॉमन बाउंड्री हो, तो 200 या जितनी भी रिक्वायरमेंट हो उस शहर के लिए नया जो बनेगा वर्ल्ड क्लास सिटी बने वो, जिसमें फॉरेन के इन्वेस्टर्स भी आएँ, जिसकी वजह से हमारा एयरपोर्ट भी डेवलप हो। तो ऐसा 3-4 डिस्ट्रिक्ट की बाउंड्री जहाँ पे कॉमन मिलती हो तो 3-4 से थोड़ी थोड़ी ज़मीन ले करके और उसका एक नया नाम रख दिया जाए। और नया नाम जैसे कि गीता ज्ञान जिसको कि पूरी दुनिया मानती है, तो उसका नाम चंडीगढ़ की बजाय हरिगढ़ हो, क्योंकि हरि हरियाणा है और हरि भगवान कृष्ण का भी यहाँ से। और हमारी 6वीं शताब्दी में भी सर राजधानी होती थी स्थानेश्वर, लेकिन अभी 21वीं शताब्दी में 1500 सालों के बाद में भी हमारी 40% किराए की राजधानी है, और वो भी हमारी टेरिटरी से बाहर। तो सर ये कोई सम्मानजनक स्थिति तो नहीं है सर। तो आप चाहते हैं कि अगर 26 में विधायकों की संख्या बढ़ रही है जी सर, तो जाहिर सी बात है कि विधानसभा अलग से बनानी पड़ेगी जी सर, उसका विस्तार करना पड़ेगा। जी सर। तो ऐसे हालात में क्यों न हरियाणा के अंदर ही जी सर, उसको जी शिफ्ट किया जाए? एग्जैक्टली सर, मैं यही चाहती हूँ, मैं भी यही चाहती हूँ। और पूरे 22 जिलों में गए तो लोग आप पब्लिक को भी अवेयर कर रहे हैं और नेताओं को भी? सर हम पहले दिन से मेमोरेंडम दे रहे हैं, उनसे पर्सनली भी मिल रहे हैं, मेमोरेंडम भी दे रहे हैं हमने पीएमओ सीएमओ और सभी जगह हमने एमएचआरडी में, होम मिनिस्टर के पास भी हमने, सेंटर में, स्टेट में, मतलब सभी के पास भी हमने सभी के पास मेमोरेंडम भिजवाया है, मिलते भी हैं लोगों से। और आप भी, मैं ये चाहूँगी और मैं आपके इस माध्यम से ये भी कहना चाहूँगी कि अब हमारे जितने भी जिस भी पार्टी के लोग हमारे बीच में आए हैं एमएलए कैंडिडेट्स, तो वो सब जनता उनको कहे कि वो मैनिफेस्टो में लें, चाहे वो फर्स्ट डिमांड ले लें तो इस जैसी बात ही नहीं है, लेकिन कम से कम उनके मैनिफेस्टो में पहली, 5वीं, 10वीं हो, कहीं ना कहीं ये डिमांड हो। थैंक यू सर। तो हरियाणा की अलग राजधानी का मामला आज से नहीं बल्कि दशकों से उठ रहा है, लेकिन अब 2026 में नए परिसमन आने हैं और ऐसे में जो हरियाणा की विधानसभा है उसका विस्तार करना है, उसका नया भवन बनना है। तो इनका ये मानना है कि अपनी राजधानी, अपना हाईकोर्ट यानी अपनी राजधानी अलग से बनाई जाए और हरियाणा के बीच में बनाई जाए, हरियाणा के लोगों के बीच में बनाई जाए, ना कि यूटी के अंदर। आप हमारी रिपोर्ट पर अपने कमेंट्स करें। रणदीप रोड, पंजाब केसरी टीवी, कुरुक्षेत्र। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।